हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि ये कहानी है दो दोस्तों के ऊपर। एक अंधा है और एक लंगड़ा है। इनके जीवन में क्या कठिनाइयाँ आती हैं वो आज हमें पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी ही कठिनाइयाँ आती हैं और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारी स्टोरी को बहुत ही प्यार दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि दो दोस्त रहते थे। उनमें से एक दोस्त अंधा था और एक दोस्त लंगड़ा था। दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, लेकिन दोनों ही दोस्त बहुत ही गरीब थे। दोनों मित्र रोज़ सुबह शाम समय निकाल कर मिला ज़रूर करते थे और एक दूसरे के साथ अपना सुख और दुख दोनों जो है बांटा करते थे। एक बार लंगड़े दोस्त के घर में खीर बनी थी। लंगड़े व्यक्ति ने खीर को बहुत ही अच्छी लगी और शाम को जब वह अपने अंधे मित्र से मिला तो उससे बोला, भाई आज मैंने खीर खाई है। खीर बहुत ही स्वादिष्ट थी, बहुत ही मीठी थी। मैं क्या ही बताऊं, मुंह में डालते ही वो बस घुल जाती है। बहुत ही मुझे पसंद आई। खाकर मुझे ऐसा लगा मानो स्वर्ग की अनुभूति हो गई हो। मैं तो बिल्कुल हवा में उड़ने लगा हूँ। अंधे व्यक्ति ने पहले कभी खीर नहीं खाई थी ना ही उसके बारे में सुना था। लंगड़े व्यक्ति की बात सुनकर अंधे व्यक्ति के मन में खीर को जानने की इच्छा हुई। अंधे व्यक्ति ने लंगड़े से पूछा, भाई यह खीर क्या होती है? लंगड़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, अंधे से ही पूछा, क्या तुमने कभी खीर नहीं खाई है? अंधे व्यक्ति ने बतलाया कि उसने पहले कभी खीर नहीं खाई है। अब वो सोच में पड़ गया कि अरे यार, इसने तो कभी खीर खाई नहीं है और ना ही खीर के बारे में सुना है। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर और लंगड़ा व्यक्ति जो था वो बोला, भाई खीर सफ़ेद होती है, मीठी होती है और बहुत ही नरम और मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली होती है और उसका स्वाद तो पूछो ही मत, इतना स्वादिष्ट होता है कि बस मन करता है हम खाते जाएं और खाते ही जाएं। लंगड़े की बात सुनकर गूंगा मतलब जो था वो फिर पूछता है, यह सफ़ेद रंग कैसा होता है? लंगड़े ने बतलाया कि दूध सफ़ेद होता है, दांत भी सफ़ेद होते हैं। अंधे को यह कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह लगातार लंगड़े से पूछा ही चला जा रहा था। अब भाई अंधा था तो उसे किसी चीज़ का कलर वगैरह का कुछ पता ही नहीं था कि क्या चीज़ कैसे होती है। तो व्यक्ति को समझाना अब लंगड़े व्यक्ति के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर बन चुकी थी। वह सोच रहा था कि इसे मैं कैसे समझाऊं। तभी उसे एक सफ़ेद बगुला दिखाई दिया। लंगड़ा उस बगुले को पकड़कर अंधे व्यक्ति के पास ले आया और उसके हाथों में रखते हुए बोला, इस बगुले की तरह खीर भी सफ़ेद और मुलायम होती है। अब भाई अंधा था दूसरा दोस्त, तो अंधे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो तो बस छू कर उसे महसूस कर सकता था। तो अंधे व्यक्ति ने अपने पास रखे हुए बगुले पर हाथ फेरा। उसे बगुला बहुत ही नरम बिल्कुल महसूस हुआ। वह कभी बगुले के ऊपर हाथ फेरता, कभी उसे दाएं छूकर कभी बाएं छूकर देखता। वो सोचता ये है क्या, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इंसान की आँखें ही हैं जो सब चीज़ देखती हैं और दिमाग में हमारे फिट हो जाती हैं, लेकिन अंधे के पास तो आँखें थी ही नहीं। अब वो करे क्या? वो फिर भी अपनी तरफ से समझने की पूरी कोशिश कर रहा था।
तभी अंधा व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो तुम्हारी खीर इसी तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है। लंगड़ा व्यक्ति अंधे को बिल्कुल संतुष्ट कर कर बहुत ही प्रसन्न हुआ। वो समझ गया लंगड़ा कि लगता है ये अंधा जो है मेरा दोस्त ये समझ गया है। तो वो बोला कि हाँ, खीर ऐसी ही टेढ़ी मेढ़ी होती है। तभी से जो है मुश्किल कार्य करने के लिए टेढ़ी खीर होना कहावत शुरू हो गया। और ये सब हम सब लोगों की ज़िंदगी में होता ही होता है कि हम तो कोई भी काम तो हर काम कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे लिए टेढ़ी खीर ही होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्टोरी में।